तो हे व्यूअर्स, कैसे हो सभी? वेलकम दोस्तों का माय चैनल पे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जेनॉन वर्सेस यूनो और लेंगरिस की फाइट के बारे में। इस फाइट के साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग फाइट भी चल रही होंगी, बट मैं उसको अलग भी वीडियो में कवर करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जेनॉन वर्सेस यूनो की फाइट को मैं कवर करने जा रहा हूँ। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यूनो और लेंगरिस होते हैं वो जेनॉन के पीछे खड़े होते हैं। जेनॉन पीछे मुड़ता है और यूनो को कहता है कि आखिर तुम जिंदा भी कैसे हो। यूनो बिना अपना वक्त गवाए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो सोचता है कि जो जेनॉन है वो अपने बोन मैजिक का यूज करेगा इसको डिफेंस करने के लिए, और होता भी ऐसा ही है। जेनॉन अपने बोन मैजिक का यूज करते हुए यूनो के अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। जेनॉन बताता है कि उसकी जो बोन की हार्डनेस और उसकी रिजेनरेशन स्पीड के सामने कोई भी फिजिकल अटैक उसके काम नहीं आता। और जेनॉन ये भी कहता है कि अगर तुम लोग और अपने घर में थोड़ी देर और रह जाते तो तुम कुछ दिन और जी सकते थे। पर लेंगरिस अपने एनचार्जल क्लैश का यूज करते हुए वो कहता है कि मैं वो इन टाइप का इंसान नहीं हूँ जो पीछे बैठ के बस मैच को देखे। इसे देख के जेनॉन समझ जाता है कि एक स्पेशल मैजिक है और वो अपना ये मैजिक यूज करता है एब्सोल्यूट। जेनॉन अपने स्पेशल मैजिक को समझाते हुए कहता है कि उसके स्पेशल मैजिक के अंदर जो भी कुछ माना होते है वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। वो ये भी कहता है कि अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो लेंगरिस की जो स्पेशल मैजिक है वो सबसे ज्यादा अल्टीमेट होगा। पर अपना मतलब लेंगरिस होता है वो सुनने वालों से कहाँ है। वो अपने स्पेशल मैजिक का यूज करता है एनचार्ज डिस्ट्रक्शन को, और वो कहता है कि इस मैजिक को मैंने बहुत समय पहले यूज किया था और मैं अभी फिर से यूज करने वाला हूँ। फिर समझ आता है कि आखिर यहाँ लेंगरिस आया क्यों है। वो कहता है कि तुम यहाँ बस इसीलिए आए हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्पेशल मैजिक मेरे स्पेशल मैजिक को कैंसल आउट कर सकता है। पर इतना कहता ही वो यूज करता है स्पेशल मैजिक, स्पेशल माना डोमिनेशन, जिसके अंदर में बताया जाता है कि अगर कोई भी मैजिक यूजर इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो अपने मैजिक को मेंटेन नहीं कर पाएगा और किसी बड़े स्पेल को बिल्कुल भी कास्ट नहीं कर सकता। जेनॉन टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह हो बेवकूफ, और वो ये भी कहता है कि तुम एक सिंगल स्टेप लिए बिना तुम सब मारे जाओगे। बट इतना कहता ही जेनॉन बेल को कहता है कि अभी टाइम आ चुका है, हमें अपनी पावर को शो करना होगा, और वो यूज करता है स्पेशल डाइव स्पेशल ऑफ बोरियस, जिसको देखते ही अपना जेनॉन होता है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आखिर कैसे ये लोग मेरे स्पेस के अंदर अपने माना को यूज कर पा रहे हैं, वो भी इतने बड़े अमाउंट पे। और इतना सोचते जो यूनो होता है वो जेनॉन के सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे जेनॉन उसको जिससे जेनॉन अपने आप को डिफेंड करता है। बट यूनो का मैजिक इतना स्ट्रांग होता है कि जेनॉन के इतने एब्सोल्यूट डिफेंस को भी वो ब्रेक करके जेनॉन के पूरी हम जेनॉन को देखते हैं जिसकी बॉडी में बहुत बड़ा सा छेद हो चुका होता है। पर हमें दिखाया जाता है कि जो जेनॉन होता है वो अपने डेविल की पावर को फिर से अवेक करता है, और वो उसकी जो वुंड होती है यानी कि जो छेद होता है उसकी छाती वो पूरी तरीके से हील हो जाता है, और उसकी जो पावर होती है वो रीजेनरेशन की जो पावर है और उसकी जो हार्डनेस है वो और भी बढ़ चुकी होती है। जेनॉन यूनो को कहता है कि तुम होगे जो कि अभी मरने वाले हो मेरे हाथों से। जेनॉन बताता है कि जो डीमंस होते हैं आखिर वो जो ह्यूमन के हेट्रेड के एक मिरेकल से बनते हैं। वो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी सुनाता है जहाँ पर वो कहता है कि बहुत समय पहले स्पेड किंगडम के दो दोस्त हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, बट उनकी जो क्लोजनेस जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे हेट्रेड में बनती गई। वो दोनों फिर से इतने एक दूसरे को इतना हेट करने लगे कि अभी वो दोनों एक दूसरे से हर रोज लड़ते रहते थे। वो बहुत लड़ते रहते थे, यानी उनकी जो वॉर है बहुत सालों तक चली, बट वो एट द एंड वो सील हो गए। और वो बताते हैं कि उन दो डीमन को जो गार्ड कर रहे थे उनको मार के उन दो डीमन को इन दोनों यानी कि जो जेनॉन है और उनके जो तीन दोस्त तीन हमको पता है जो डार्क ट्रेड है उन्होंने उसे वेकअप किया था, यानी कुछ जगाया था। और वो कहता है कि हमने उनको इसलिए जगाया था कि तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट यानी कि इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही उन लोगों को जगाया गया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैरीओना होती है जो कि अभी उससे फाइट कर रही होती है और उसी डीमन से जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है। तो इस सीन के बाद हमें लिटरली 20 चैप्टर तक हमें इन दोनों की फाइट कंटिन्यू नहीं दिखाई जाती है। जब हमें दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कि जो यूनो है और जो लेंगरिस है वो उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, यानी जेनॉन ने उनको खूब पीटा है। यूनो लेंगरिस को कहता है कि मुझे सिर्फ 3 मिनट दो, मेरे पास एक ऐसा अटैक है जिसको मैं यूज करके इसको सिर्फ एक ही अटैक पे खत्म कर सकता हूँ। हमें नैरेटर बताते हैं और कहता है कि जो लेंगरिस है वो यूनो की हेल्प की मदद से वो अपने मैजिक को जेनॉन की डोमेन के अंदर यूज कर पा रहा है।
लिंगरिस सोचता है कि मुझे इसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब तक अपना माना मतलब माना को रिकवर ना कर दे। लिंगरिस सोचता है कि 3 मिनट तक इस जानवर को मुझे होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट मुझे करना होगा। इतने में यूनो कहता है कि मुझे देखना है आपकी पावर, आप लोअर किंडर के सबसे पावरफुल स्पेशल यूजर हो, तो मुझे देखना है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। और यूनो ये भी कहता है कि ये मत कहना कि आप इतनी जल्दी उससे हार मान रहे हो। इतने में जेनॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। वहीं पर लिंगरिस सोच रहा होता है कि जो जेनॉन की जो एब्सोल्यूट डोमेन के अंदर जितने भी सारे मैक्सिमम मैजिक यूजर है वो अपने मैजिक को ठीक से यूज नहीं कर सकते। जो लोग यूज कर सकते हैं उनकी पावर या तो उसके उस डोमेन के इक्वल होनी चाहिए या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। लिंगरिस कहता है जिन लोगों के पास बहुत अमाउंट ऑफ माना है वही लोग इस डोमेन के अंदर अपने मैजिक को यूज कर सकते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने माना जोन को मास्टर किया है। इतना कहते ही लिंगरिस यूज करता है स्पेशल मेज। जेनोन उसके ऊपर अटैक करता है, बट उसके अटैक लिटरली जो मतलब लिंगरिस की जो स्पीयर है उसके अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। जेनोन समझ जाता है कि जो लिंगरिस ने उसके डोमेन के अंदर अपनी एक टेरिटरी बना दी है। यूनो कहता है कि आपने ये मुझे पता कि आप ये कर सकते हो। वहीं पर लिंगरिस कहता है कि तुम सच में वहीं पर लिंगरिस कहता है कि तुम एक बहुत ज्यादा इरिटेटिंग जूनियर हो। जब से यूनो ने गोल्डन डॉन को ज्वाइन किया तब से लिंगरिस उसे हेट कर रहा था। वो सोचता था कि कभी यूनो टाइप का बंदा वो कभी उसे सरपास नहीं कर पाएगा। वहीं पर हम देखते हैं जो जेनॉन है वो बार बार उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है और उसके जो स्पेयर होता है वो उसे बार बार उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वहीं पर जेनॉन उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं कि तुम मुझे अटैक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसा स्पेल ही नहीं है जो मुझे हरा सके। लिंगरिस कहता है इस बंदे की जो माना है वो अलग ही लेवल पे है, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तुम अपना जल्दी से अपना पावर यूज कर। वहीं पर लिंगरिस सोच रहा होता है कि भले ही मेरी स्पेशल मैजिक सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर तुम्हारे स्ट्रेंथ वो अलग ही लेवल पे है। तुम हमेशा उस विंड के नीचे अपने पावर को होल्ड करते रहते थे और तुमने अपनी पावर की वजह से सबको इंस्पायर किया है और भी स्ट्रांग बनने के लिए। मुझे पसंद तो नहीं, बट मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि तुम हो गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन। इतना सोचते ही जो यूनो वाली जो लिंगरिस का जो स्पीयर होता है जिसके अंदर लिंगरिस अपने आप को डिफेंड कर रहा था वो टूट जाता है जेनॉन के अटैक की वजह से। और जेनॉन कहता है कि जितनी भी तुम कोशिश कर लो तुम दोनों मेरे से ज्यादा कमजोर हो। इतना कहते हैं लिंगरिस उसके पास आता है और कहता है कि भले तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो, बट मैं तुम्हें जरूर डिफेंड करूंगा अपनी आखिरी सांस तक। वहीं पर चिल्ला के कहता है यूनो को कि जल्दी से अपनी पावर यूज करो, यही टाइम है। और वहीं पर यूनो यूज करता है विन स्पेशल क्रिएशन मैजिक स्पेशल यूरोस। इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है और इस पावर के रिएक्शन में जेनॉन की पूरी फट चुकी होती है। यूनो का जो स्पेल होता है वो पूरे जेनॉन की पूरी बॉडी के अंदर से वो छेद करके वो दूसरी तरफ निकल चुका होता है। जेनॉन की पूरी फट के चार हो चुकी होती है। मुझे पता भी नहीं चला कब ये एरो मेरे बॉडी से आर पार हो चुकी थी। इतना होता ही हमें जेनॉन का पास दिखाया जा रहा होता है। हमें जेनॉन के पास में दिखाया जा रहा हो जहां पर जेनॉन किससे पिट के आया होता है, जिससे डेंटे और वंशिका उसे कहते हैं कि तू मेरा भाई होकर पिट के आया है लूजर। वहीं पर हम जेनॉन देखते हैं जो किसी एक बंदे के साथ बात कर रहा होता है जो कि उसका बड़ा भाई होता है, जिसका फेस हमें दिखाई नहीं जाता, पर वो एक व्हील चेयर में बैठा होता है। जेनॉन से कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो मुझसे प्यार करते। जहाँ पर जेनॉन का भाई कहता है कि तू वंशिका और डेंटे से ज्यादा बेटर एक डेविल होस्ट बन सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि जेनॉन को बुली कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम होता है जॉन। जॉन का बाप होता है वो किसी मेज डिफेंस ग्रुप का मेंबर होता है, जिसलिए वो बहुत चौड़ में है, इसलिए वो जेनॉन को बुली कर रहा होता है। पर उसी टाइम कोई तो अपने फायर मैजिक की वजह से उसको डिसलाइक कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं वो जो 3 बच्चे होते हैं वो किसी को एलियन बन के डर के भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे को जिसका नाम होता है एलियन, वो वाला एलियन नहीं, इसका नाम है एलियन। जहां पर एलियन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है जेनॉन से और कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी बहुत मस्त है, यानी तुम्हारी मैजिक, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो स्पेड किंगडम है वो डायमंड किंगडम के ऊपर हमेशा अटैक किए जा रहा होता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि जो यहाँ पर रोज रिवोल्यूशन होता रहता है। जहाँ पर एलियन कहता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, फ्यूचर में इतना स्ट्रांग बनना है कि मैं अपने जितने भी सारे जो विलेजेस को मैं अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। आई वॉन्ट टू लाइट द फायर ऑफ होप इन दिस फ्रोजन लैंड, सो आई गोना बी ए कमांडर इन चीफ ऑफ द मेज डिफेंस ग्रुप। वहीं पर जेनॉन घबराते हुए वो कहता है कि हाँ हाँ मैं भी कमांडर बनना चाहता हूँ।
दोनों बोलते हैं कि यानी कि हम दोनों आज से राइवल। हमें सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और वहीं पर जो जेनॉन होता है हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपने बड़े भैया है, हाँ वही जिसका हमें फेस नहीं दिखा गया था, उसे बोल रहा होता है कि मैं कोई डेविल का होस्ट बनना नहीं चाहता। हम थोड़े और फ्यूचर में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक बंदा होता है जो सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है डिवीजन 4 में एंटर करने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं एलियन और जेनॉन को, जिससे कि जिसको पर्टिकुलरली जेनॉन को वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है कि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल मैजिक है। फिर हम देखते हैं कि उनको पहला मिशन मिलता है जो कि किसी डंजन को इन्वेस्टिगेट करना होता है, जहां पर एलियन जेनोन को कहता है कि इस बारी भाई तेरे से मैं हारने नहीं वाला। वहीं पर जो जेनोन होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं भाई, इधर कोई जीतने हारने का सीन नहीं है, यहाँ हम मिशन करने हैं, लड़ाई बनना है नहीं। हम डंजन के अंदर देखते हैं जहां पर एक डेव है जिसने पूरी डिवीजन 4 की मार रखी होती है। जेनोन कहता है आखिर मैं इसको कैसे हराऊं, ये इतना ज्यादा पावरफुल है, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता यहाँ पर एक डेविल सील हुआ पड़ा था। और जेनोन कहता है कि अगर मुझे इसको हराना है तो मुझे जरूर से जरूर मुझे अपनी अल्टीमेट वेपन को यूज करना पड़ेगा। वहीं पर एलियन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कमांडर बनूंगा, मैं इस डिफेंस ग्रुप का, और मैं इसको यहीं पर जरूर हराऊंगा। वहीं पर सारे बंदे से कह रहे होते कि वहां मत जा, तू मर जाएगा। तो वहीं पर एलियन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बस एक टाइम बाय कर रहा हूँ जेनॉन। यहाँ पर जेनॉन सोच रहा होता है कि ये मेरा आखिरी चांस है इसको मारने के लिए। अगर मैं इसको नहीं मार पाया तो यहाँ पर हम सारे मारे जाएंगे, और अगर मैं मारता हूँ तो डेविल के साथ एलियन की भी जान जाएगी। और उसको सारे मतलब फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, एलियन के साथ जिंदगी बिताई है उसने। जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली जेनॉन ने अपना माइंड बना दिया होता है और उसे अटैक करता है, जिस अटैक में एलियन और डेविल दोनों मारे जाते हैं। जहाँ पर जेनॉन कहता है कि बिना पावर के कोई भी इमोशन या फिर कोई ट्रेजेडी किसी काम की नहीं है। और वो ये भी कहता है कि जितने भी वीक्स हैं वो सारे के सारे मारे जाने चाहिए, यानी कि वो एग्जिस्ट करने नहीं चाहिए इस वर्ल्ड में। जहाँ पर हम जेनॉन को देखते हैं जो कि वहाँ रो रहा होता है, और वो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि मैं डेविल का होस्ट बनूंगा। हम जेनॉन के सबकॉन्शियस माइंड में देखते होते हैं जहाँ पर जेनॉन अपने डेविल से उसका हार्ट मांग रहा होता है। जेनॉन का डेविल पूछता है कि अगर तुझे मेरा हार्ट चाहिए तो उसके बदले मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। तो जेनॉन कहता है कि अगर तेरे हार्ट के बदले में स्पेड किंगडम की एग्जिस्टेंस नहीं मिटेगी तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, अपना सोल भी। डेविल मान जाता है और इतना कहते ही हम देखते हैं जेनॉन फाइनल फॉर्म को, जिसे देख के यूनो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी ये मर चुका था, अचानक फिर से जिंदा हो गया। और हमें जेनॉन बताता है कि उसके पास अभी एक डेविल की हार्ट है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ चुका होता है। इतना कहते ही वो यूनो के ऊपर अपने बोन मैच से अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि जो यूनो होता है उसके मुंह से वो खून थूक देता है। हमें जेनॉन बताता है कि जो 1 मिनट पहले जो एरो उसने यूनो ने उसके ऊपर मारा था वो उसने स्लाइटली मिस कर दिया था अपने कॉमरेड को बचाने के चक्कर में। अगर उसने वो मिस नहीं किया होता और उसने अपने कॉमरेड को सेक्रीफाइस कर दिया होता और जेनॉन के हाथ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता तो अभी वो जीत सकता था। और हम देखते हैं कि जो जेनॉन होता है वो यूनो के ऊपर और भी बहुत सारे हमले कर देता है, और जेनॉन यूज करता है एब्सोल्यूट स्पेस, और वो पूरी तरीके से मतलब जो यूनो होता है उसके ऊपर एक बना देता है। जहां पर हम देखते हैं कि जो यूनो होता है उसके हर तरफ से उसके ऊपर अपने बोन मैजिक से अटैक कर रहा होता है, जिसके दौरान अपना यूनो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो खत्म। जेनॉन देखता है कि जो लेंग्रिस होता है वो अभी भी खड़ा होता है, और जेनॉन कहता है कि तुम अभी मरे नहीं हो, और वो बोलता है मैं तुम्हारे पर कोई भी दया नहीं खाऊंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। बट इतने में ही लिंग्रिस जो होता है वो गायब हो जाता है और जेनॉन के पीछे आ जाता है। एक टाइम पे लगा था कि जेनॉन ने उसको पूरी तरीके से मार ही दिया होता है, पर हम देखते हैं फ्रिनल को, जिसने अपने छोटे भाई को बचा लिया होता है। फ्रिनल को देखते ही लिंग्रिस कहता है कि तू मुझे फिर से बचाने के लिए आया है, और लिंग्रिस कहता है कि नहीं, मैं यहाँ तुझे बचाने के लिए नहीं आया, मैं तो अपने कैप्टन को यहाँ से लेने के लिए आया था, पर मैंने देखा था कि इस इंसान ने मेरे सामने मेरे कैप्टन को लिया था, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं यहाँ आ गया। अभी यहाँ दिखाया जाता है कि जो फ्रिनल होता है वो अभी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करने वाला होता है, और हमें नेटर बताते हैं कि जो लेंग्रिस होता है वो अपने माना जोन की मदद से अभी इस मोमेंट पे जेनॉन के एब्सोल्यूट स्पेस में अभी अपने स्पेल को कास्ट कर पा रहा होता है, और इसी वजह से जो फ्रिनल की जो टेलीपोर्टेशन है वो अभी हाईली एक्यूरेट और फ्रेजाइल हो चुकी होती है। एक और फ्रिनल कहता है कि अगर हम दोनों मिल गए तो अभी हम इसको हरा सकते हैं।
फिनरल, जो कि कभी होने नहीं वाला। फिनरल सोचता है कि जो लिंग्रिस है उसने भी बहुत लंबी फाइट लड़ी है, इसलिए उसको जल्दी जेनॉन के ऊपर अटैक करना होगा। वहीं पर हम जेनॉन को देखते हैं जो कि लगातार उसके ऊपर अटैक भी किए जा रहा होता है। इस मोमेंट में जेनॉन को जो फिनरल की जो पावर है, यानी कि जो टेलीपोर्टेशन की, उसकी स्पीड पता चल चुकी होती है, और वो ये भी कहता है कि उसको स्पीड के साथ ही साथ उनका मोटिव भी पता चल चुका होता है कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो वो कहता है कि अगर ये लोगों ने वो अटैक यूज़ किया तो मैं इनको इधर ही मार डालूंगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो उन पर अटैक कर रहा होता है जेनॉन, बट उसी मोमेंट पे जो फिनरल होता है वो अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेता है, और वो दोनों के दोनों ही जेनॉन के पीछे आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि जो फिनरल है उसने माना बूस्ट का यूज़ किया होता है, जिससे कि वो और भी स्पीड में जा सके। और उसी बात हमें ये भी पता चलता है कि आखिर लिंग्रिस की पावर है क्या। लिंग्रिस की पावर है कि वो पूरे स्पेस को ही इरेज कर सकती है, चाहे तुम्हारे पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, और वो यूज़ करता है वो पावर, और वो अपना जो जेनॉन होता है उसकी पूरी छाती फाड़ देता है, फाड़ता तो नहीं, इरेज कर देता है। तो हमें सिम शिफ्ट होता है और हम यूनो को देखते हैं जो कि कहीं पर पड़ा होता है, और वो कहता है कि मैं कितने टाइम से अभी यहाँ पर सोया हुआ हूँ। और वो एकदम से उठता है और वो कहता है कि जेनॉन कहाँ पर है, लिंग्रिस कहाँ पर है, और वो अपने सामने देखता है कि जो लिंग्रिस है और फिनरल है उन दोनों को जेनॉन ने मार दिया होता है। मारा तो नहीं होता पर उन्हें खत्म, सोच जाओ क्या हुआ। जेनॉन बोलता है कि जो स्पेशल मैजिक जो कि इरेज कर सकता है सब चीज को, वो भी एक डेविल की हार्ट को इरेज नहीं कर सकता। यूनो सोते सोते कहता है कि इस बंदे के सामने कुछ भी वर्क नहीं आ रहा है, अभी हमने बैकअप भी बुलाया तब भी इसके सामने ये वर्क नहीं आएगा। और जेनॉन कहता है मैं जीत चुका हूँ। उसी मोमेंट में हम यूनो की सारी यादें देख रहे होते हैं, जहाँ पर यूनो ट्रेनिंग करता है और वो गोल्डन डॉन में जब ज्वाइन करता है वो सब हमें सीन दिखाया जा रहा होता है। और जैसे ये खत्म होता है यूनो रोने लगता है और कहता है कि क्या यही अंत है। यूनो कहता है कि क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, मैंने इतना सफर किया बस इसके लिए कि मैं इसके हाथों मारा जाऊं। और उसी मोमेंट में वो कहता है कि नहीं, मैंने आस्था से वादा किया है कि हम दोनों में से कोई एक विजर्ड किंग बनेगा। पर इतना कहते ही हमारे यूनो के सामने कुछ अजीब सा ग्रीन कलर का आता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम हूँ। और तुम हमें दिखाया जाता है कि जो यूनो का जो ग्रीन वॉल है वो चेंज हो जाता है, और वो ग्रीन वॉल किसी और ही ग्रीन वॉल में बदल रहा होता है। और उसे देखते ही वो जो बुढ़ा होता है जो सबसे सामने आया होता है वो कहता है कि यूनो ने कर दिखाया। और इस चैप्टर की लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि जो यूनो के पास 2 ग्रीन वॉल है, और यूनो के जो आसपास है वो पूरी तरीके से अलग ही बन चुका होता है, यानी कि उसके आसपास एक अलग ही ऑरा दिख रही होती है। और यूनो कहता है मैं अपने कैप्टन को और बाकी सबको बचाऊंगा और विजर्ड किंग बनूंगा। चैप्टर 309, जहां पर हम देखते हैं कि जो यूनो के पास है वो अलग ही ऑरा दिख रही होती है, और उसे देख के जेनॉन कहता है कि एक सेकेंड, 2 ग्रीन वॉल कैसे? इस टाइम पर जेनॉन शॉक में होता है क्योंकि यूनो के पास अभी 2 ग्रीन वॉल होती है। इतना कहते ही जेनॉन के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक होता है, जिससे उसका एक आंख और उसके एक विंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि यूनो एक अलग ही अटैक कर रहा होता है, जो कि विंड मैजिक तो बिल्कुल नहीं है। और अभी हमें दिखाया जाता है कि आखिर यूनो के पास ये 2 ग्रीन वॉल कैसे आई। हम पास में देखते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो स्पेड किंगडम की जो रॉयल फैमिली है उनके पास एक ग्रीन वॉल है जो कि पास डाउन हो रही है जनरेशन से। हमें बताया जाता है कि जो यूनो के जो पापा हैं उसके पास सन मैजिक था और उसकी मम्मी के पास मून मैजिक था, और उन दोनों के बच्चे जो कि उनकी मैजिक। मुझे जेनॉन कहता है यू आर द सन ऑफ द रॉयल्स। उस पर यूनो कहता है कि मैं इसे अकेला नहीं हरा सकता, मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। और बेल कहती है आई एम विथ यू यूनो। और हम देखते हैं कि यूनो अपने विन फॉर्म में फिर से आ चुका हूँ। यूनो रिंग्रिस और फिनरल को थैंक यू कहता है कि उन्होंने जेनॉन को इतने टाइम तक हैंडल किया, और उन्हें ये भी कहता है कि जल्दी से आप अपने किसी मेडिकल मेज के पास चले जाइए और रिकवर कीजिए। वहीं पर फिनरल कहता है तुम्हारे पास 4 ग्रीन वॉल है और दूसरी भी ग्रीन वॉल है। लिंग्रिस कहता है आखिर तुम हो कौन? और उसके जवाब में यूनो कहता है मैं वाइस कैप्टन हूँ गोल्डन डॉन का। हम यूनो को देखते हैं जिसके आसपास को 4 कलर्स के डिफरेंट कलर के बॉल्स होते हैं, जिसकी मदद से यूनो यूज करता है स्टार मैजिक क्वांटाइल्स कॉम्पटम।
सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। जेनॉन उसके ऊपर एक सब स्पेस यूज करता है जिसे अपना अपने स्टार मैजिक कंजक्शन की वजह से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने 4 बॉल्स की मदद से यूज करता है स्टार मैजिक, क्वांटाइल हेस्ट और उस जेनॉन के ऊपर पूरी तरीके अटैक करता है, जिसकी वजह से जेनॉन का जो छाती का ऊपर पार्ट होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। कहता है कि मैंने ये पावर बस तुम्हें हराने के लिए यूज करा है कि टू प्रूव दैट कि मेरे चॉइसेस हमेशा से राइट थे। इसके रिस्पॉन्ड में जेनॉन कहता है कि मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। इसके अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि जो जेनॉन होता है वो बहुत सारे बोन्स का यूज करता है को मारने के लिए, और वो पूरे रूम में पूरी तरीके से फैल चुके होते हैं और वो एक साथ चिल्लाते हैं और कहता है कि आई एम द वन हु इज राइट। और उन दोनों क्लास से एक बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेनॉन होता है वो और भी ज्यादा अपने बोन्स को यूज करके के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर उन सबको डॉस करते करते जेनॉन के ऊपर जेनॉन यूज करता है स्टार मैजिक क्वांटाइल फेगुलम, जिसके रेस्पॉन्ड में जेनॉन यूज करता है बोन और स्पेशल मैजिक का कॉम्बिनेशन डीमन सॉर्ड डेंसेल स्पेशल रप्चर। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। इसके दौरान जो अटैक ने किया था उसको अपना जो जेनॉन होता है वो बहुत इजीली उन सबको डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसका यूज में ने जितने भी अटैक किए थे वो जेनॉन ने उन सबको डिफ्लेक्ट कर दिया। जेनॉन अपने स्वॉर्ड को हर जगह स्विंग कर रहा होता है, जिसको हमें पता चलता है कि वो एक स्विंग से ही स्पेस अपार्ट हो रहा है, जिससे जो का जो स्टार है वो रीजनरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। और हम एक सीन में देख रहे होते हैं जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि जो वीकलिंग है उन सबको मार देना चाहिए क्योंकि उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, और उनको टेम्पररी हम उसे मार देंगे और उसके बाद उनको फिर से रीजनरेट कर देंगे। और इन सारे डेविल पावर की वजह से हम चारों भाई बहन इन ह्यूमैनिटी को फिर से रीगेन करेंगे, यानी रिबिल्ड करेंगे। और इस टाइम में हमें जेनॉन के जो चौथे भाई यानी जो बड़ा भाई है उसका फेस नहीं दिखाया होता, जहाँ पर जेनॉन कहता है ये सारे उन स्पेड किंगडम के वासियों के लिए जिनको मौत से डर नहीं लगता, हम सब मिलके एक पीसफुल सी दुनिया बनाएंगे। दुनिया तो नहीं, स्पेड किंगडम बनाएंगे। हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जो जेनॉन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बार बार स्विंग कर रहा होता है और उससे बचे जा रहा होता है। कहता है ये टाइम है अपने रिजर्व पावर को यूज करने का, और यूज करता है स्पेशल मैजिक, और यूज करता है स्पेशल रप्चर स्पिरिट ऑफ बोरियस। यहाँ पर जेनॉन कहता है कि उसके सारे स्टार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो ना तो टेलीपोर्ट कर सकता है ना ही डिफेंड कर सकता है, और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो एक डेविल के हार्ट को डिस्ट्रॉय करे। अभी इसका टाइम है मरने का। यूज करता है स्टेन स्टेट, और हमें बताया जाता है जो स्टेन ये पावर तब दिखते है जब एक होस्ट एक ऐसे फाइट में हो, एक ऐसे डेड बैटल में हो जहाँ वो अभी भी मर सकता है, तब ये पावर अवेक होती है। और इस फाइट के दौरान ने ये पावर अवेक करी है। ये पावर है एक डेविल के हार्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन द फेस ऑफ ओवरवेलिंग पावर। जेनॉन कहता है अभी टाइम पे जितने तुम्हारी पावर बस पॉइंटलेस है, और जेनॉन अपने स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है और कहता है कि मैं जीत गया, पर उसी मोमेंट पे वहां से गायब हो जाता है, और कहता है द स्ट्रॉन्गर द मैजिक द मोर स्टार्स आर बॉर्न। और जेनॉन यूज करता है कंजक्शन ऑफ जेफर स्टेन स्पिरिट, और हम देखते हैं ये सिंगल स्ट्राइक एक डेविल के हार्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, और जेनॉन का जो हार्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी डेविल हार्ट। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेनॉन होता है वो कहता है, यहाँ पर जेनॉन को कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने अपने आप को तुम्हारे अंदर देखा था, और वो से पूछता है कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है। कहता है कि मुझसे मत पूछो। जेनॉन कहता है कि जो मैंने वादा उस बंदे से किया था वो मैं अभी तक निभा नहीं पाया हूँ, और हम पास्ट का ग्लिम्स देखते हैं जेनॉन और एलियन का, और जेनॉन के जो पावर होता है वो डिसअपियर हो जाता है और जेनॉन 2 टुकड़ों में कट जाता है, और इस तरीके से जेनॉन की मौत होती है। इस मोमेंट में हम कह सकते हैं कि जेनॉन का भी किटकैट बन चुका है।
और यही थी जेनोन वर्सेस यूनो की फाइट, जहाँ मैंने पूरी की पूरी फाइट अच्छे से एक्सप्लेन करी है। हाँ, थोड़े बहुत एरर्स भी हैं क्योंकि मैं इतने सारे वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, और तुम्हें कई जगह माइक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा वाहियात लगेगी, थोड़ा सा सह लेना। दिस कंक्लूड गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, होप यू गाइस एंजॉयड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं आगे भी ब्लैक क्लोवर की मांगा को फिर कवर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर टू वॉच दोस वीडियोस टू। बाय बाय।